नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं यहाँ पर लोगों की डिमांड से पहुंची हूँ और आपने जो मुझे इतना कीमती समय दिया उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। वेलकम बेटा, स्वागत है आपका इधर। जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की डिमांड से मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो उनके बहुत से क्वेश्चंस थे जो वो आपसे करना चाहते थे और उनके क्वेश्चंस आज उनके बजाय मैं करने आई हूँ और वो क्वेश्चंस मेरे पास हैं। सो आप उन सभी लोगों के क्वेश्चंस को फेस करने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल रेडी हूँ बेटा, मेरे को अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। वेलकम। बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे क्वेश्चन करने के लिए और बहुत ही मेरे अंदर सस्पेंस है कि आप कैसे जवाब देंगे, कैसे क्या होगा। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने इस व्यवसाय के बारे में जाना, इस बिजनेस के बारे में मैंने जाना, तो इस बिजनेस में मैंने ये देखा है कि जो भी इंसान इस बिजनेस में आता है, वो इंसान जिस भी वर्ग का वो इंसान होता है, वो अपने आप को अपग्रेड करता है, उससे और अपग्रेड करता है और अपग्रेड करता है। वो नैनो से लेके लैम्बोर्गिनी तक का सफर कैसे तय कर लेता है? मतलब मेरे अंदर वो एक उत्साह है, ये सब चीजें कैसे हो जाती हैं? और उसी को लेके लोगों के मन में भी बहुत से क्वेश्चंस हैं और बहुत सी चीजें हैं। तो उन्हीं को लेके जो आज फ्रेशर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारा यूथ है, वो ये सब क्वेश्चंस, जिनको इस व्यवसाय के बारे में नहीं पता, वो ये सब क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि कैसा ये व्यवसाय है, क्या इसके बारे में जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और मैं भी उस चीजों को जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि आप उनका आंसर कैसे देंगे और ये व्यवसाय कैसे है, तो मुझे भी वो सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसी के साथ सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये काम क्या है और इसमें हमें करना क्या होगा, और हमारे जीवन में कोई भी काम हुआ या किसी भी काम को जब हम हमारे जीवन में करते हैं, उसमें हम कैसे हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि किसी भी काम को अगर हम करते हैं, जैसे कि हमारा जो व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग, हम उसको करना शुरू करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी नैनो से लेके अगर लैम्बोर्गिनी तक जा रहा है, तो वो कोई छोटी मोटी इनकम तो होगी नहीं, वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम होगी। तो उस इनकम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो रास्ता मैं आपसे जानना चाहूंगी। अब आपकी जुबानी। सबसे पहली चीज तो बेटा हमें क्या समझना है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे हमारी इनकम सेट होती है। जैसे अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल उसमें बताऊं कि अगर मेरे को लाखों रुपया महीना कमाना है तो मैं हजारों रुपए की सेल करके तो नहीं कमा सकता। मेरे को लाखों में या करोड़ों में अगर मेरी टर्नओवर होगी तो मैं लाखों रुपया महीना कमा पाऊंगा। अब मेरे को अगर करोड़ों रुपया कमाना है तो मेरी टर्नओवर कहाँ पे होनी चाहिए? अरबों रुपए में होनी चाहिए, तभी मैं करोड़ों रुपए कमा पाऊंगा। अब वहां तक हम पहुंच क्यों नहीं पाते, अब वहां तक हम सोच क्यों नहीं पाते? उसके तीन महत्वपूर्ण कारण मिलेंगे आपको। सबसे पहला कारण है इन्वेस्टमेंट, कि हम आम आदमी के पास वैसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि जिसकी वजह से हम वैसा काम कर पाए। सेकंड चीज क्या है कि हमें वैसा सिस्टम डेवलप करने की नॉलेज और स्किल नहीं होती, कि पैसा तो क्या पता हम अरेंज कर लें, हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, लेकिन हमें वैसा सिस्टम बिल्ड करने की हमारे पास नॉलेज और स्किल नहीं है। और थर्ड जो हमारे पास बड़ी सिचुएशन आती है कि हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ लोग उस स्थिति में नहीं होते कि अपने काम को पूरा टाइम दे पाए। डायरेक्ट सेलिंग इन तीनों चीजों को दूर करता है। अब हमें अगर बड़ा टर्नओवर चाहिए तो मेरे को टीम भी चाहिए। टीम का मतलब मेरे को मैन पावर भी चाहिए। आज जो बड़ी जो कंपनी है या जो बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? जिनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और आपको एक बहुत बड़ी टीम रिक्रूट करने का मौका देता है, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर पाते हो और उस टर्नओवर के बेस के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना पैसा कमाते हो। यहाँ तक चीज क्लियर आपको? हाँ जी। अब दूसरी रुकावट क्या आती है कि हमारे पास एरिया बहुत लिमिटेड होता है काम करने के लिए। आज अगर आप ये देखोगे कि कोई भी जो कंपनी बड़ा पैसा कमा रही है, बड़ा प्रॉफिट कमा रही है, तो उनका बिजनेस आपको छोटे एरिया में नहीं मिलेगा।
वो आपको कंट्री लेवल पे या मल्टीनेशनल कंट्री के अंदर आपको उनका व्यवसाय मिलेगा, तो एक बड़ा एरिया कवर करना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग को जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो जो ये हम आम आदमी के सामने रुकावटें हैं, इन रुकावटों को दूर करता है डायरेक्ट सेलिंग। यहां तक चीज क्लियर है? अब डायरेक्ट सेलिंग ने दूर कैसे किया और दूसरे व्यवसाय में पॉसिबल क्यों नहीं है और यहाँ पे पॉसिबल क्यों है? तो डायरेक्ट सेलिंग आपको एक पार्टनरशिप ऑफर करता है कि कंपनी कुछ काम करती है, इन्वेस्टमेंट वाला काम करेगी, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग वाला करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करेगी। आपको 55% या 50% आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा कि आपको अपनी टीम रिक्रूट करनी है। क्लियर हुआ? अब उसमें टीम रिक्रूट आप करोगे बिजनेस के टर्नओवर के लिए। आज सपोज करो कि आपने और मैंने ये कपड़े परचेज किए, तो हमारे लिए तो एक ये ड्रेस है, लेकिन किसी के लिए व्यवसाय है। क्लियर हुआ? हाँ जी। आज हमने जूते परचेज किए, हमारे लिए तो सिंपल जूते हैं, लेकिन किसी के लिए जूतों का व्यवसाय है। अब सपोज करो किसी कंपनी ने करोड़ों रुपए के जूते सेल कर दिए, तो सेल किसने कर दिए कि करोड़ों लोगों ने उनके जूते परचेज किए, तभी तो करोड़ों रुपए के सेल हुए। किसी कंपनी ने करोड़ों रुपए के कपड़े बेच दिए, कैसे बेच दिए? किसी ने लोगों ने अपनी एक एक दो दो जोड़ी परचेज की, लेकिन उनके करोड़ों रुपए के कपड़े सेल हुए। यहां तक चीज क्लियर आपको? ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग आपको एक टीम रिक्रूट करने का मौका देती है कि जहां पे आप सैकड़ों की टीम में जा सकते हैं, हजारों की टीम में जा सकते हैं, और वो पूरी की पूरी टीम कितना टर्नओवर क्रिएट करेगी, उस टर्नओवर के हिसाब से आपको अपनी इनकम आती है। अब किसी भी व्यवसाय में अगर हमारी टर्नओवर एक बार हुई, यानी हमारी बिक्री एक बार हुई, तो कितनी बार पैसा आएगा? एक बार ही एक आएगा। बार आएगा। बार बार हुई तो बार 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 आएगा। थोड़ी थोड़ी हुई तो थोड़ा थोड़ा आएगा। ज्यादा ज्यादा हुई तो ज्यादा ज्यादा आएगा। सेम एज इट इज डायरेक्ट सेलिंग में। यहाँ अगर हमारा एक बार प्रोडक्ट बिका तो एक बार पैसा आएगा, बार बार बिका तो बार बार आएगा, थोड़ा थोड़ा बिका तो थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा ज्यादा बिका तो ज्यादा ज्यादा आएगा। बस अन्य व्यवसाय में उसमें फर्क क्या है कि आपको यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको गोदाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, आपको डिलीवरी सिस्टम करने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा काम कौन करता है? कंपनी करती है। आपका सिर्फ एक ही काम है, अपनी टीम रिक्रूट करना, उनको बिल्ड करना और उनके थ्रू अपना टर्नओवर क्रिएट करना, जिसके ब्याह के ऊपर हमारी इनकम आती है। बहुत ही अच्छे से आपने मेरे पहले सवाल को क्लियर किया है और आई होप लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो इसी के साथ मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे बिजनेस की नींव क्या है सर? जैसे कोई ना कोई बिजनेस होता है तो उसकी नींव होती है कि उसका या तो कोई प्रोडक्ट होता है या कोई भी चीज होती है, कोई भी मतलब वो है क्या, हमारे पास ऐसा क्या नींव है हमारे बिजनेस की कि जो इसे सबसे अलग बनाता है? देखो, किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस तो होगा ही। जी सर। अदरवाइज अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है फिर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसमें खैर कोई दो राय नहीं। और जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो उसमें 5 चीजें हमें जरूर देख लेनी चाहिए कि जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ या जो मैं व्यवसाय शुरू करना चाह रहा हूँ जिन प्रोडक्ट के साथ, वो यूजेबल हो, अफोर्डेबल हो, रिपीटेबल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो और उनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो सही से होना चाहिए। अब जो इसकी नींव है वो भी सेम चीज है किसी भी बिजनेस की कि आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, और टर्नओवर किसके माध्यम से होगा? मैन पावर के हिसाब से। तो हमने मैन पावर हमने कैसी क्रिएट की है, उस मैन पावर को हम कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे हमारे साथी होंगे, जैसे हमारी टीम के लोग होंगे, जैसे हम उनको बिल्ड कर पा रहे हैं, उसी के अनुसार वो अपना टर्नओवर क्रिएट करेंगे, और जैसे हमारी टर्नओवर होगी उसी के अनुसार हमारी इनकम है वो चलेगी। तो मेरे को तो 2 चीज महत्वपूर्ण लगती है, आपकी टीम और आपका जो टर्नओवर है। अगर हम इन 2 चीजों को मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी आप बिजनेस करोगे वो आप में सक्सेसफुल और होगा ही होगा फिर।
सो ये तो 2 क्वेश्चन थे जो हमें लोगों से मुझे मिले थे और उनका आपने जवाब दिया। पर अब आपकी बातों से, आपके जवाब से मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, तो मैं वो पूछना चाहती हूँ। जरूर बेटा। मैं जानना चाहती हूँ, अगर मैं इस बिजनेस को करती हूँ तो मुझे मुझे इस बिजनेस की कोई जानकारी नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या सीखना पड़ेगा, या कोई अननोन होगा उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी होगी, तो यही होगी कि वो इस बिजनेस को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसमें उसे क्या करना होगा और कैसे वो इस बिजनेस को कर पाएगा। अगर वो करना चाहे, क्योंकि जानकारी तो है नहीं, तो उस बिजनेस को करने के लिए उसे क्या सीखना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो हमें क्या है कि एक चीज के लिए तैयार होना है कि जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो कुछ लोग उसके पक्ष में बात करेंगे और कुछ लोग उसके पक्ष में बात नहीं करेंगे। आप कोई भी कैरियर उठाओ, आप ये कहोगे मेरे को जॉब करनी है, तो कुछ लोग कहेंगे आपका कैरियर सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ ये कहेंगे भी लिमिटेड इनकम है, वहां तो सिर्फ गुजारा हो पाएगा, प्रेशर बहुत रहता है, सेफ्टी नहीं है, रहेगा। आप कोई भी लाइन चूज करोगे तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का अगर आप चुनाव करोगे तो इसमें कुछ लोग इसके पक्ष की बात करेंगे और कुछ लोग इसके पक्ष की बात नहीं करेंगे। आपको दोनों की ही बात आंख बंद करके नहीं माननी है। पहला जो स्टेप आपको करना है, सपोज करो कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा बता रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको अच्छा मानना है। आपको मेरे से भी क्रॉस क्वेश्चन करने हैं। और सपोज करो कि एक वाई पर्सन है, वो इसको अच्छा नहीं बता रहा, तो उसकी भी आंख बंद करके नहीं माननी है, उससे भी क्रॉस क्वेश्चन करने हैं, भाई अच्छा क्यों नहीं है। और हम दोनों की बातों को आप आज चेक कर लो। जैसे सपोज करो कि मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है और एक शख्स बोलता है कि लीगल नहीं है, तो आजकल तो क्या करना, आप जाओ अभी फोन पे गूगल पे टाइप करो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है या नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा। अभी मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर में स्कोप बहुत है और एक बंदा बोलता है कि इसका स्कोप नहीं है। आप अभी गूगल पे जाओ, वहां पे टाइप करो कि डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में स्कोप है या नहीं, हमें पता चल जाएगा। एक शख्स बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छे लोगों का बिजनेस नहीं है या पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है। एक बंदा बोलता है ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें ये चीज तो सही है कि पढ़ाई की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है। क्लियर हुआ? आप गूगल पे जाओ, आप चेक करो भी क्या इसमें सिर्फ अनपढ़ लोग कामयाब होते हैं, क्या इसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग कामयाब होते हैं, क्या इसमें सिर्फ गांव के लोग कामयाब होते हैं, क्या इसमें सिर्फ शहर के कामयाब होते हैं। तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या है कि खुद के पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग की। अब अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर करना है तो किसी ना किसी कंपनी के माध्यम से तो मैं जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं मैं सीधी डायरेक्ट सेलिंग कर लूंगा। तो अब यहाँ पे सेकंड जो पार्ट आ रहा है कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसका मेरे को सही से चुनाव करना है कि वो कंपनी लीगल है या नहीं, वो एथिकल है या नहीं, उसके फाइनेंशियल जो डिसीजंस हैं वो सही है या नहीं, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो वहां से मेरे को थोड़ा पता चल जाएगा कि वो कंपनी मेरे के साथ उसके साथ चलूं या ना चलूं। सेकंड पार्ट क्या है, जैसे अभी हमारे दिमाग में सवाल हैं, ऐसे और भी बहुत से सवाल आएंगे जब हम इस काम में एंटर करेंगे। तो क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से वो ऐसे नए लोगों को डेवलप कर पाए? क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। अब उस एजुकेशन सिस्टम में अगर है तो वहां पे हमारी लीडरशिप डेवलप की जा रही है या हमारे सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे को सेल्समैन की तरह ट्रीट किया जाता है? क्लियर हो रहा है? और थर्ड पार्ट क्या है कि वहां पे इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कंपनी की है या लीडर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा भी एजुकेशन सिस्टम है वो सही से मेरे को आगे डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर थर्ड पार्ट क्या है कि नेचुरल सी बात है कि प्रोडक्ट तो चाहिए। तो अब वो जो प्रोडक्ट वहां पे है वो प्रोडक्ट सिर्फ दिखाने के लिए है या यूजेबल भी है, उनके रेट क्या है, हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो रिपीटेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या कोई ऐसा ही प्रोडक्ट है जिसको पूरे जीवन में खरीदना ही एक बार है या 2 बार है, उसके रिजल्ट क्या है।
और उसका डिलीवरी सिस्टम क्या है। और फोर्थ जो चीज है, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अपना एक इनकम प्लान होता है, जिसके कंडीशन के अनुसार हमारे को इनकम आती है। तो उस इनकम प्लान को अच्छे से स्टडी करो कि ग्राउंड लेवल पे इनकम है या नहीं। अगर मैंने 1 डेढ़ 2 साल काम किया तो मैं इनकम मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने मीडियम लेवल पे ठीक पैसा कमाया, मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाता हूं तो पैसिव और लिमिटेड इनकम कमा पाऊंगा या नहीं। अगर मेरा फोकस सिर्फ रिटेलिंग पे है तो रिटेलिंग मार्जिन मेरे लिए अच्छा है या नहीं। तो वो जब आप सारी चीज आप उसको स्टडी करेंगे तो आप एक सही और अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। अब आपके पास डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी इंफॉर्मेशन है, एक अच्छी कंपनी का आपने चुनाव कर लिया। अब आपको सही लोगों का चुनाव करना सीखना है। क्लियर हुआ? जी सर। तो अगर आपने सही लोगों का चुनाव करना सीख लिया तो फिर आप अच्छे से इस काम को लॉन्ग टर्म उसके लिए आप बिल्ड करने वाली स्थिति में आ जाओगे। सर इसी के साथ वैसे आपसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी सर। आपको इस इंडस्ट्री में कितना समय हो गया है? अभी मेरे को 26वां साल चल रहा है बेटा। 26वां साल चल रहा है। क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए उठा क्योंकि आपकी वैसे मुझे एज ज्यादा नहीं लग रही है कुछ, पर आपके हेयर्स की वजह से मुझे ऐसा लगा, आपके ग्रे हेयर्स की वजह से कि आपको अच्छा खासा अनुभव है, आपको नॉलेज भी है। तो थोड़ा आप अपने बारे में मुझे बताएंगे? तो बेटा मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ और एक बहुत अच्छे किसान परिवार में हुआ, संस्कार की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। तो परमात्मा की कृपा से कभी ऐसा हमारे को पैसे को लेके चैलेंज वाली स्थिति कभी हमें कभी हमारे को ऐसा सोचना नहीं पड़ा। तो मैंने 94 में ट्रेडिशनल बिजनेस किया था। हमारे पास पेप्सी की एजेंसी होती थी और कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि उसमें मेरे को लॉस हो गया। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 94 में मैंने किया तो 98 99 की बात है। तो मेरे फादर साहब ने कहा भी अभी मैं एक बार बिजनेस शुरू करवा सकता था, अभी आपको कर सकते हो कुछ बिना पैसे, अपने पैसे से तो आप कर लो, अदरवाइज तो भाई अपना जैसे जमींदार परिवार में होता है अपना खेत संभाल लो। तो वैसे तो मेरे को खेती से परहेज नहीं था, लेकिन जब हम असफल हो गए गाँव में जाते हैं तो वैसे तो सभी जगह ताने लगते हैं, लेकिन गाँव में ताने थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो शायद मैं उस चीज को ऐसा सारी उम्र अपने साथ सहन नहीं करना चाहता था मैं। तो मेरे पास उस समय तकरीबन 80,000 रुपये होते थे। तो मैं सारा दिन ये सोचता रहता था भी इस 80,000 रुपये में मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं बड़ी सक्सेस प्राप्त कर पाऊं। तो ऐसे करते करते मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा पता चला कि यहाँ पे मैं कम इन्वेस्टमेंट में भी बड़ी अचीवमेंट में कर सकता हूँ। तो सन 2000 में मेरे को आज भी याद है, 14 अक्टूबर को मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री की थी मैंने, 14 अक्टूबर 2000 को। और आज भी जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरे को नाम याद है, श्रवण कौशिक हमारा, वैसे तो मेरा भतीजा लगता है गांव में। तो उनके घर के सामने से जब मैं गुजरता हूं तो उसको मन में थैंक्स करता हूं कि परमात्मा धन्यवाद, आपने इस लड़के को मेरे जीवन में भेजा था जिसकी वजह से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे को मिली। और तब से फिर ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि इसमें दाएं बाएं देखने का कभी मन भी नहीं किया फिर। जी सर। पर जैसा कि आपने अपना बताया कि आप गांव से हो और एक जमींदार फैमिली से हो, जैसे आपको कोई पैसे का कोई आर्थिक चैलेंज नहीं था, आपकी आर्थिक परिस्थितियां नॉर्मल परिवारों से सही थी। तो आपके परिवार में आपके माता पिता का इस चीज को लेके क्या कथन रहा? देखो मेरे फादर साहब इस काम को लेके थोड़ा उनको पसंद नहीं था क्योंकि हर एक इंसान की, और सन 2000 में इतनी मान्यता भी नहीं थी क्योंकि भारत सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे। तो ज्यादातर लोग इसको मनी सर्कुलेशन स्कीम की तरह देखते थे। और अपने इंडिया में हर साल कोई ना कोई मनी सर्कुलेशन के नाम से स्कैम्स होते हैं और वो पैसे लेके लोगों का चले जाते हैं। हाँ जी। तो उस समय भी कुछ ऐसे स्कैम्स थे तो ज्यादातर लोग
और मेरे पिताजी को भी ये था भी हमारी पीढ़ियों की इज्जत है और कहीं ये ऐसे काम में है कि हमारा जो रुतबा है वो खराब ना हो जाए। लेकिन मैंने कुछ इसके बड़े फंक्शन अटेंड किए थे और कुछ बड़े बड़े लोगों की मैंने ऑडियो सुनी थी, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर चलती थी और मेरे पिताजी के दिमाग में वो पिक्चर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको भी एहसास हुआ भी ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो ऐसा तो मैं ये नहीं कहूँगा भी उन्होंने भाई मतलब मेरा बहुत ज़्यादा इसमें साथ दिया, लेकिन ये सच है कि स्टार्टिंग में उनको ये काम पसंद नहीं था। मेरे को इसमें इतना क्यों पसंद था कि जब हम कैरियर का चुनाव करते हैं कोई भी एक इंसान, तो उसके सामने उसका जीवन दो चीज़ों के बीच में पिसता है। एक तरफ क्या होता है, उसके संस्कार हैं। संस्कार में अगर हम देखेंगे तो हम अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म के हम चार शब्द ऐसे हैं जो हमारे जीवन में जब से हम पैदा होते हैं हमारे दिमाग में होते रहते हैं। अभी आपका पालन पोषण बिल्कुल अलग जगह है जहाँ पे मैं शायद कभी नहीं गया, और आप मेरे गांव में शायद कभी नहीं गए, और जितने दर्शक ये सुन रहे हैं ये अपने देश में अलग अलग जगह से अलग अलग उम्र के होंगे, लेकिन फिर भी मेरी एक चीज की गारंटी है कि सबको ये संस्कार मिले हैं कि किसी का अच्छा हो तो बेटा कर देना, किसी का आत्मा दुखा के अपने घर पे नहीं आना। ईमानदारी से पैसे होते हो तो कमा लेना, नहीं तो हम दो रोटी खा के गुजारा कर लेंगे। हमारे को कोई ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो किसी की अहित करके आया हो या किसी की आत्मा दुखा के आया हो। किसी का उलाना लेके मत आना। ये सारी की सारी चीज सुन के हमारा जीवन गुजरता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी चाहते भी होती है कि हमारे को बड़ा घर भी चाहिए, बड़े बंगले भी चाहिए, बड़ी गाड़ियां भी चाहिए, देश विदेश भी हम घूमना चाहते हैं, तो सारी चीज हमारे वो चीज भी रहती है। तो जब हम करियर का चुनाव करते हैं तो ज्यादातर लोगों के सामने क्या स्थिति रहती है कि अगर वो अच्छाई, सच्चाई, भलाई की तरफ जाते हैं तो उनके हाथ से मोटी कमाई निकल जाती है जिससे उनकी चाहते पूरी हो सकती थी, और अगर वो अपनी मोटी कमाई की तरफ जाते हैं तो उनके हाथ से अच्छाई, भलाई निकल जाती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को एक ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा कि यहाँ पे हम अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म के साथ साथ बड़ी इनकम कर सकते हैं। बड़ी इनकम का मतलब है पैसिव और अनलिमिटेड इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मतलब मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पहले कभी पैसिव इनकम के बारे में नहीं सुना हुआ था, शायद आपने भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि अगर हम शारीरिक रूप से अपने काम पे जाएंगे तो हमारे घर में पैसा आएगा, शारीरिक रूप से हमारे काम पे नहीं जाएंगे तो हमारे घर में पैसा नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है भी अगर मेरा शरीर काम पे नहीं भी जाएगा तो भी मेरे घर में पैसा आना चाहिए, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो मैंने क्या देखा या जो हमारे को इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझ आया कि कुछ लोग हैं जो पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं। जैसे कोई शख्स जॉब कर रहा है तो जब तक वो जॉब कर रहा है तब तक उसकी एक्टिव इनकम है, लेकिन जब उसकी पेंशन आती है तो वो उसकी पैसिव इनकम है। मैं जैसे एक किसान परिवार से हूँ, हमारे पास जमीन थी, हमने जमीन ठेके पे दे दी या हमने बंटाई पे दे दी, हाँ जी। तो वहां से मेरी पैसिव इनकम आ रही है, लेकिन जो उस खेत को बो रहा है उसकी एक्टिव इनकम है। ऐसे किसी ने शहर में प्रॉपर्टी दे रखी है रेंट पे, तो जिसने रेंट पे दे रखी है उसकी पैसिव इनकम आ रही है, लेकिन वहां पे दूसरी चीज क्या समझ आई, अनलिमिटेड इनकम। तो हम कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको थोड़ी पैसिव इनकम आती है, लेकिन वो है कितनी, लिमिटेड रहती है, सीमित आमदनी है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को इसका यूनिक पॉइंट लगता है कि इसको अगर हम सही कंपनी में सही लोगों के साथ और सही तरीके से करें तो इसके अंदर हम पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी सच्चाई, अच्छाई, भलाई और शुभ कर्म के साथ। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसने मेरे को यहाँ से कभी दूर हटने नहीं दिया। इन चीजों को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और ये दूसरी जगह मेरे को कहीं पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में जानकर और आपके परिवार की राय को भी जानकर, और आपका जो
ये डिसीजन था इसको जानकर। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारी बात हो रही है पैसा पैसा पैसा, घूम फिर कर हम आ रहे हैं पैसे पर ही, तो वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि हम इस बिजनेस में क्या पहले ही दिन से पैसा कमा सकते हैं? देखो, कमा तो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आपके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगाती डायरेक्ट सेलिंग में कि आपको इतने दिन में पैसा आएगा, इतने दिन में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी को तो टर्नओवर चाहिए। लेकिन हमें ये समझना है भी क्या मेरे अंदर वो क्षमता योग्यता है कि मैं पहले दिन से ही टर्नओवर दे पाऊंगा। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब दूसरी चीज है कि मान लो मैंने, अगर मेरी वजह से ही टर्नओवर क्रिएट हो रहा है तो मेरी हमेशा एक्टिव और लिमिटेड इनकम रहेगी। अब मेरे को पैसिव और अनलिमिटेड इनकम चाहिए तो मेरे को एक बड़ी टीम क्रिएट करनी होगी। अब टीम का मतलब ये नहीं है कि मैंने कितने लोगों को प्रोडक्ट बेच दिया या कितने लोगों की मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो टीम नहीं है। टीम का मतलब है कि आपकी टीम में वो कितने एक्सपर्ट लोग हैं कि जो अपने सपनों के लिए लगातार सीख रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो वैसी टीम को बिल्ड करने में समय लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो जो हम एक स्टैंडर्ड समय मानते हैं कि जो आपको यहाँ पे पैसा कमाने के लिए चाहिए, और ये जो मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार है। जो सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए कोई टाइम नहीं है। ना उनके आज पैसे आएंगे, ना उनके 2 साल में आएंगे, ना उनके 20 साल में आएंगे। लेकिन अगर आप सही और अच्छी कंपनी में हैं, सही और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 2 से 5 साल का आपको समय चाहिए कि जहां पर अपनी एक हैंडसम इनकम आप यहाँ पे क्रिएट कर पाए। हैंडसम इनकम का मतलब अब आप 6 फिगर मंथली भी हो सकता है, और अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वो 7 फिगर भी हो सकता है, और वैसे लॉन्ग टर्म में वो 8 फिगर 9 फिगर मंथली इनकम भी आप लेके जा सकते हो। ओके सर। सो अब जैसे कि बिजनेस 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 की बहुत बात हो रही है, और बिजनेस बिजनेस हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, और बिजनेस भी बहुत तरह के बिजनेस होते हैं। पर इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो इस बिजनेस को सभी बिजनेस से हटकर बनाता है? सो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर। देखो, 4 चीजें हैं जो इसमें समझनी है, जो इसको औरों से अलग बनाता है। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जो किसी भी दूसरे बिजनेस में आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप अपने वर्तमान काम के साथ भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, जबकि दूसरे किसी काम के अंदर ये बहुत कम संभावनाएं हैं कि आप अपने वर्तमान काम के साथ आप कोई सेकंड बिजनेस आप अपना बिल्ड कर पाओगे। थर्ड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको नॉलेज और स्किल डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर टीम होती है जो आपकी नॉलेज और स्किल को डेवलप करती है। दूसरे किसी काम में ऐसे बहुत कम चांस है कि आपकी नॉलेज और स्किल डेवलप करने के अंदर कोई आपका दूसरा बिजनेसमैन या एक्सपर्ट बंदा आपकी हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि दूसरे बिजनेस में बहुत कम ऐसे चांस है कि आप इन 2 लाइनों का संगम बना पाओगे, अच्छाई, सच्चाई, भलाई और शुभ कर्म के साथ पैसिव और अनलिमिटेड इनकम। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसको अगर आप सही तरीके से बिल्ड करते हैं, सही लोगों के साथ करते हैं, सही कंपनी में करते हैं, तो यहाँ पे आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जी सर। तो चारों मेरे को बहुत यूनिक पॉइंट लगते हैं। सो जैसा कि आपने लोगों की बात की कि आपने ही बोला कि जैसे लोगों के साथ हम यहाँ पर एक पैसिव और अनलिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस जैसे हम देखते हैं बिजनेस के बारे में, तो वहां पर लोगों की एक भर्ती होती है, जैसे हम मैन पावर जिसको हम कहते हैं। तो वो यहाँ पर इस बिजनेस में हमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोग हमें इस बिजनेस में चाहिए होंगे कि जो इस बिजनेस को कर पाए? देखो, यहाँ पे 2 चीज समझनी होगी, कितने और कैसे। जैसे सपोज एक शख्स ने 1000, 5000, 10,000 लोगों की भर्ती कर रखी है, लेकिन वो लोग
इस बिजनेस से, एजुकेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने वैसे कितनी डिग्रियां ले रखी है, एजुकेटेड का मतलब कि इस डायरेक्ट सेलिंग की प्रॉपर एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो अब उन्होंने लोग तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन क्या वो हमारा बिजनेस बिल्ड कर देंगे? क्लियर हो गया? अब कुछ लोग उनमें ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने एजुकेशन तो बहुत अच्छी ले रखी है, लेकिन उनके पास एथिक्स नहीं है। अगर उनके एथिक्स नहीं है तो वहां पे लोग तो इकट्ठे हो गए, लेकिन क्या बड़ा बिजनेस बिल्ड हो पाएगा? जी नहीं। नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एजुकेटेड भी हैं, एथिकल भी हैं, लेकिन वो काम करने के लिए डेडिकेटेड नहीं है, हाँ तो क्या जी। बड़ा बिजनेस हो पाएगा? नहीं सर। तो पहली चीज क्या है कि हमें कोई भी अगर बिजनेस बड़ा करना है, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, कहीं भी अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको एक अच्छी टीम तो चाहिए। क्लियर हुआ? अब अच्छी टीम से आपका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि कोई अच्छा शोरूम का मालिक है, हो सकता है उसका 5 की टीम से काम चल जाए, हो सकता है कि किसी की 2 मंजिल है उसका 10 की टीम से काम चल जाए। लेकिन अगर किसी भी कंपनी का पूरे देश में अगर बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो उसको तो हजारों में बंदे चाहिए, लाखों में बंदे चाहिए। सेम चीज डायरेक्ट सेलिंग है भी, अगर मेरे को पूरे इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना है तो मेरी टीम में जितने ज्यादा बंदे होंगे, लेकिन ज्यादा के साथ साथ मेरी टीम में कितने ज्यादा अच्छे लोग भी हैं कि जो कंटिन्यू एजुकेशन ले रहे हैं, कंटिन्यू एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने काम को करने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो ऐसे लोगों की एक बड़ी टीम तैयार करनी है जो हमारे साथ मिलके करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम हर महीने लाखों करोड़ों रुपए मंथली इनकम क्रिएट करते हैं। सर इसी के साथ मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाँ जी, बोलूं? प्लीज बेटा प्लीज। हाँ जी। जैसे कि हमारे एक कहावत है कि बुजुर्ग जैसे जिसका जितने ज्यादा बुजुर्ग जो हमारे होते हैं गांव में, वो कहते हैं ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं करवाए, ये मैंने ऐसे, कोई भी हम बात उनके आगे रखते हैं ऐसा क्यों नहीं, तो वो बात मुझे आपके सफेद बाल देखकर मुझे वो बात सच होती दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलो थैंक यू बेटा। वैसे तो क्या है कि सफेद बाल तो आजकल कितनी उम्र में भी हो जाते हैं, और मेरे भी काफी टाइम पहले मेरे बाल सफेद हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम तो मैंने कलर किया। तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 5 साल के करीब हो गए मैं अभी कलर यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको ये भी कहूंगा भी, सिर्फ उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ। वो हमारे को उस काम के प्रति हमारे भाव क्या है, हमारी नीयत क्या है, हमारे सामने वाले लोगों के लिए भाव और नीयत क्या है, मेरे काम को मैं किस भाव और नीयत से कर रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको मिलके अपना अनुभव जुड़ता है। तो वो चीज मतलब अनुभव की अपनी वैल्यू तो है ही। बहुत अच्छा लगा आपकी इस कहावत पर या इस बात पर आपकी जानकारी जानकर। तो इसी के साथ लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत टाइम से मेरे पास ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मुझे देखने में जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है मुझे बहुत ही मतलब मुश्किल दिखाई पड़ता है, और मैं इसको कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। और अगर कोई आम आदमी, कोई नॉर्मल फैमिली से हो, जिसको नॉलेज नहीं, कम हो, जिसको नहीं प्रॉपर इस चीज के बारे में पता हो, तो वो इस बिजनेस को कैसे कर पाएगा? को मुश्किल और आसान के लिए हमें 2 चीजों को समझना है। पहली चीज तो क्या है कि जो काम मेरे को नहीं आता वो मुश्किल है, और जो काम मेरे को आता है वो आसान आसान है। है। जैसे अभी आपको स्कूटी आती है, हाँ जी। तो आपके लिए स्कूटी चलाना क्या है? आसान है। और आपकी मम्मी को स्कूटी चलानी आती है? हाँ जी। आती है। और दादी माँ को नहीं नहीं, आती। उनको अब नहीं। दादी माँ के लिए क्या है? मुश्किल। मुश्किल है। अब स्कूटी तो सेम है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ भी आपको स्कूटी पे सफर करना और गाड़ी में सफर करना है, तो कार में आसान होगा या स्कूटी पे होगा? स्कूटी पर। लेकिन वैसे आप देखोगे तो स्कूटी में तो आपको धूप भी लग रही है, बारिश में आप गिल्ले भी हो सकते हो, सर्दियों में आपको ठंड भी लगेगी। तो स्कूटी पे आसान कैसे हुआ, कार में क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि मुझे स्कूटी चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ज्यादातर स्कूटी चलाती हूँ, इसीलिए मुझे वो इसका मतलब ये तो नहीं है ना भी कार चलाना मुश्किल है। क्लियर हो गया? जी सर। सेम चीज आपकी मम्मी के साथ है कि वो स्कूटी पे सफर करना पसंद कर लेगी बजाय कि कार में, अगर उनको खुद चलाने के लिए बोला जाएगा तो। सेम चीज मेरे साथ है भी, अगर आप मेरे को ये कहोगे भी आपको गाड़ी में 1000 किलोमीटर चलना है तो मेरे को कोई इशू नहीं, लेकिन आप मेरे को ये कहोगे अंकल शाम को आज भिंडी की सब्जी बनानी है, तो मेरे लिए वो काम क्या है? मुश्किल है। तो पहली चीज हमें क्या समझना है कि जो काम हमें आता है वो आसान है, जो काम हमें नहीं आता वो हमारे लिए मुश्किल है। अब दूसरी चीज क्या है कि आसान और मुश्किल देखने के लिए मेरे को उस काम को पैरेलल पे रखना पड़ेगा कि मैं अगर ये काम नहीं किया तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। क्लियर हुआ? जैसे अभी आपके पास स्कूटी है और मैं आपको कहूं भी यहाँ से आपको पैदल जाना है या ऑटो में जाना है, तो आप स्कूटी का चुनाव करोगे, पैदल का करोगे, ऑटो का करोगे? स्कूटी का। अब अगर हमारे पास स्कूटी नहीं है तो फिर मैं किसका चुनाव करूंगा? कार का। ऑटो का, मतलब अभी कार तो है ही नहीं ना हमारे पास। अच्छा अच्छा। क्योंकि कार तो मेरे को चलानी नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो ठीक है। अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है? स्कूटी का। अभी मान लो मेरी स्कूटी किसी वजह से आज मेरे पास नहीं है जी, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचे? पैदल या ऑटो से। ऑटो। फिर हम किस पे जाएंगे? ऑटो में। क्लियर हुआ? ऐसे ही सपोज करो कि आपके पापा जी अंकल जी दिल्ली जा रहे हैं गाड़ी में, तो क्या उस दिन आप बस में जाना पसंद करोगे? नहीं। लेकिन अगर आपको दिल्ली जाना है लेकिन अंकल जी उसमें उस दिन नहीं जा रहे, हाँ, तो फिर मैं उसी पे जाऊंगी। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब दूसरी चीज क्या है, आसान और मुश्किल हमारा तय क्या होगा कि मेरे पास सामने ऑप्शन क्या है। तो आज हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता तो मैं कोई ना कोई जॉब की तैयारी करूंगा या जॉब करूंगा। आपको पता है कि लोकसभा में सरकार के ये दिए हुए बयान है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि 2014 से 2022 तक 22 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब के लिए फॉर्म फिल किए। कितने लोगों ने? 22 करोड़ लोगों ने। और 22 करोड़ लोगों में से केवल 7,22,000 लोगों को जॉब मिली। जी। कितने लोगों को? 7,22,000। और टोटल फॉर्म कितने भरे? 22 लाख। 22 करोड़। 22 लाख नहीं, 22 करोड़। 22 करोड़ में से 7,22,000 लोगों को जॉब दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी 2024 में जब चुनाव थे तो जो मुख्य विपक्ष पार्टी थी उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हमारी सरकार आ गई तो हम 30 लाख नौकरियां दे देंगे। यानी जो अभी गवर्नमेंट है उन्होंने कितनी दी? 7,22,000 रुपए। और जो मुख्य विपक्ष पार्टी है वो कितनी दे पाती वो आगे की बात है, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस कितने का किया? 30 लाख का। तो मैं ये मान लेता हूं भी 10 लाख लगे थे, 30 लाख को वो दे देते तो 22 करोड़ में से 40 लाख घटाओ, 21 करोड़ 60 लाख लोग तो आज भी बाहर बैठे हैं जॉब के इंतजार में। और जो वो लोग जिन्होंने अभी फॉर्म भरे ही नहीं, वो जो करोड़ों लोग अभी जॉब की लाइन में लगने वाले हैं वो अलग है। यहां तक चीज क्लियर हुई? जी सर। अब हम स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट में आप देखोगे लगभग किसी भी गवर्नमेंट में 5-4 हजार पोस्ट निकलती है तो उसके पीछे 10 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है, आपकी योग्यता काबिलियत इतनी है कि आप उन लाखों करोड़ों लोगों को क्रॉस करके उस जॉब में सिलेक्ट हो सकते हो तो अब वो काम कर ले, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचेगा? उस तैयारी को और डायरेक्ट सेलिंग को ताकड़ी में तोल के देख लो आपके लिए ज्यादा बढ़िया कौन सा है, तभी तो आसान और मुश्किल पता चलेगा ना। जी। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मेरे को जॉब मिल गई, मैं जॉब लग गया, तो क्या वो मेरे को घर बिठा के पैसे दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कितना पैसा दे देंगे? मेरी योग्यता और काबिलियत के अनुसार। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको इतना पैसा मिलेगा, वो आपको खुद को आत्म मंथन करना है। जो भी हमारे दर्शक जो हमारे को देख रहे हैं
वो अपनी योग्यता और काबिलियत से कैलकुलेट कर ले कि मेरी योग्यता और काबिलियत के अनुसार अगर मेरे को जॉब मिल गई तो मेरी इनकम क्या होगी। क्लियर हो रहा है? जी सर। अगर आपको लगता है कि उस इनकम से आपका जीवन अच्छा जा सकता है, आपकी जरूरतें और चाहतें उस इनकम में पूरी हो सकती है, तो फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, वो जॉब की तैयारी करनी चाहिए। जी सर। और अगर आपको लगता है कि मैं रोजाना 8 से 12 घंटे काम भी करूंगा, मैं 35 से 40 साल काम भी करूंगा, 50 साल काम भी करूंगा, और उसके बाद मेरी जरूरतें और चाहतें अच्छे से पूरी हो ही नहीं पाएगी, तो फिर मेरे को सोचना चाहिए कि मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के साथ जॉब करनी चाहिए या जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। वो फिर आपको आकलन करना है उसका, पहली चीज। अब अगर उसने जॉब के साथ या अभी अपनी पढ़ाई के साथ डायरेक्ट सेलिंग नहीं की और बाई चांस उसको जॉब नहीं मिली, तो ऐसा तो है नहीं उसको घर बैठ के पैसे आ जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कोई ना कोई बिजनेस करेगा। तो ज्यादातर लोगों के पास बिजनेस के नाम पे या तो कोई दुकान खोल लेंगे, या अगर किसान परिवार है तो वो कोई डेयरी खोल लेंगे, कोई पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे, या कोई और मतलब अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना कोई ना कोई काम कर लेंगे। अब वहां पे फिर आपको मतलब उसको देखना है कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या लगी, और अगर मैंने ये बिजनेस किया तो मेरी क्या इन्वेस्टमेंट लगी। यहाँ पे 2 से 5 साल 10 साल बाद मेरी अचीवमेंट क्या हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग में मेरी अचीवमेंट क्या हो सकती है, इस बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग को चलाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि वो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा आसान है तो फिर आप वो काम कर लो, और अगर आपको लगे कि डायरेक्ट सेलिंग की बजाय मेरे लिए उस काम की बजाय डायरेक्ट सेलिंग आसान है, फिर डायरेक्ट सेलिंग कर लो। क्लियर हुआ? अब तीसरा पार्ट क्या बचेगा कि अगर मेरे को जॉब नहीं मिली और मैं खुद का काम बड़ा करने की स्थिति में नहीं हूं, तो फिर मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाऊंगा। अब एग्रीकल्चर कितना आसान है और कितनी प्रोग्रेस है उसको बताने की मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर फोर्थ पार्ट क्या आएगा कि मैं कोई ना कोई प्रोफेशनल लाइन में एंटर कर जाऊं। अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई में होशियार हूं तो मैं सीए बन जाऊंगा, एडवोकेट बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। और अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं तो फिर मैं इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर बन जाऊंगा। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी नहीं। इन सब कामों के साथ डायरेक्ट सेलिंग की तुलना कर लो। क्लियर हुआ? हाँ जी। अगर आपको लगे भी डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जो आपको सबसे अच्छा जीवन दे सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लो। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा जीवन नहीं दे सकता, फिर आप इसको मत करो। इसके लिए एक छोटी सी लाइन में बोलता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी सन 2000 में, तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग बाई चांस आते थे, बाई चॉइस नहीं आते थे, क्योंकि उस समय भारत सरकार के रूल रेगुलेशन नहीं थे, लोगों का विश्वास नहीं था। लेकिन आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 30 साल से ज्यादा समय हो गया। भारत सरकार ने इसके ऊपर कड़े रूल्स बनाए हैं, इसको मजबूत और सुरक्षित बना दिया है। तो अभी ना डायरेक्ट सेलिंग को किसी के साथ फोर्स से शुरू करना है, ना बाई चांस शुरू करना है, इसको बाई चॉइस शुरू करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही इतना अच्छा है। बहुत खूब सर, आपका जवाब सुन के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। अच्छा, थैंक यू। इसी के साथ अब मेरे पास एक कमेंट सेक्शन में मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है और वो बार बार मेरे पास आ रहा है, और अभी भी कुछ 15-20 मिनट पहले मेरे पास वो क्वेश्चन दोबारा से आया है। जैसे आपने बहुत से अपने पॉडकास्ट शूट किए हैं, बहुत से आपके नॉलेज की वीडियोस रही हैं, हमारे बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी आपने हमें बताया है, तो लोगों का मानना है और मन में एक क्वेश्चन भी है कि जो भी आप बातें हमें बता रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस आप हमसे पूछ रहे हैं, हम कैसे मान ले कि वो सब सही है और क्या वो सब सच है? देखो बेटा, मानने से पहले हमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी एक लाइन बोली थी कि हमें आंख बंद करके किसी की नहीं माननी चाहिए।
मैंने काफी साल पहले मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बात सिखाई थी कि इंसान दो वजह अपना धोखा खा सकता है। या तो वो जब किसी पे आंख बंद करके विश्वास करता है, या जब वो किसी पे आंख बंद करके अविश्वास करता है। अभी जैसे आप ऐसे मान के चलो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा तो है नहीं भी सब कुछ सही है। यहाँ भी अच्छी कंपनियां भी हैं, बिना अच्छी कंपनियां भी हैं, लीगल काम करने वाले भी हैं, इलीगल काम करने वाले भी हैं, एथिकल लोग भी हैं, अनएथिकल लोग भी हैं। चीज तो सारी मिलेगी जैसे दुनिया में है। अब सपोज करो कि मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपने इसको आंख बंद करके रिजेक्ट कर दिया, और आपको 2 साल बाद 3 साल बाद ये पता चला कि अगर उस समय मैं इसको अच्छे से स्टडी कर लेती तो आज मेरा कैरियर यहाँ पे हो सकता था। क्लियर हुआ? जी। तो हमने पहली चीज क्या की कि हमें आंख बंद करके मना कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए, क्या बता वो चीज बहुत अच्छी हो। अब एक दूसरा पार्ट क्या हो सकता है कि मैंने आंख बंद करके उस चीज में हाँ कर दी, लेकिन क्या पता मैं इलीगल काम कर रहा हूं। जैसे आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, एमएलएम के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत से लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम लेके कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो क्रिप्टो का नाम लेके कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने क्लियर कट बोला हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी फॉरेक्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग इन काम को उसमें नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। और किसी शख्स ने बिना जानकारी लिए, बिना उसकी इंक्वायरी किए और उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, और उसको 3 महीने 6 महीने में पता चला कि वो तो मेरे पैसे थे वो गायब हो गए, वो तो भाग गए, एक वेबसाइट थी वो बंद हो गई। तो अब वहां पे उसके लाखों रुपए लग गए। और कुछ लोग तो इससे भी आगे गलती करते हैं कि अपनी गारंटी लेके आगे पैसे इन्वेस्ट करवा देते हैं। तो उन्होंने तो अपना नुकसान तो किया ही किया, अपने साथ और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का नुकसान कर लिया। तो अब उन्होंने क्या गलती की कि आंख बंद करके किसी चीज के लिए हाँ कर दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले अच्छे से जानकारी लें, आप अच्छे से गूगल पे, एआई पे, आपकी जानकारी में कोई एडवोकेट है, पुलिस वाले हैं, आप सबसे जानकारी लीजिए। और हर जगह जब आप जानकारी लोगे तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में ये 100 सालों से ज्यादा चल रही है। पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसको लीगल बिजनेस घोषित किया हुआ है। भारत में ये 30 साल से ज्यादा चल रहा है। भारत सरकार ने खुद इसको लीगल बिजनेस घोषित किया हुआ है। हाँ, आपको इसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना होगा, अच्छे लोगों के साथ काम करना होगा और सही तरीके से काम करना होगा, तो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी सर। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो आप क्या मेरे क्वेश्चन से आपके मन में मतलब क्या भावना उत्पन्न हो रही है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी आपसे। क्योंकि जैसा कि साइकोलॉजिकली देखा जाता है, अगर किसी से भी हम बात कर रहे हो, वो मुस्कुरा रहा हो या कोई भी चीज हो, तो उसकी जो भौएं होती हैं, जिसे हम आईब्रो कहते हैं, वो ऐसे स्ट्रेट रहती हैं। और जब भी वो तनाव में होता है या अगर गुस्से में होता है तो उसकी भौएं तन जाती हैं। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे प्रश्नों से या मेरे क्वेश्चन से आपकी भौएं तन रही हैं। क्या ऐसा कुछ है? चलो, ये तो बेटा इसमें मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा। कि आज जो भारत का यूथ है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहता है। हाँ जी। तो ये जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आज का जो यूथ है उसकी अच्छी बात है कि वो पहले जानना चाहता है, परखना चाहता है और उसके बाद करना चाहता है। हाँ जी। तो ये चीज मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी। और बाकी तो जो आपने पूछे क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छे थे, और मेरे को अंदर से खुशी हुई, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे सवाल थे आपके। ठीक है, मतलब ये स्वाभाविक है। वैसे आपने जिस तरह से मुझे ये सब बताया, तो अब डायरेक्ट सेलिंग से मैं भी परिचित हो चुकी हूँ एक तरह से। तो मेरे मन में क्वेश्चन है कि इसको शुरू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने के लिए जो भी साथी आपके संपर्क में है, और अगर वो अच्छी कंपनी से है, सही और अच्छी कंपनी से हैं, तो वहाँ पे एक
स्टार्टिंग पैकेज मिलेगा आपको। कुछ छोटी सी अमाउंट होती है, वो हर कंपनी का अपना अलग अलग रहता है, लेकिन ज्यादातर कंपनियों का आपका 2 से 15,000 रुपए के बीच में उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। कुछ कंपनियां हैं जिनकी इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की मेरे को लगता है कि 90% से ज्यादा जो कंपनीज है वहां पे जब आप अपनी स्टार्टिंग करते हो तो 2,000 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए के अंदर आपकी स्टार्टिंग है वो हो जाती है। जब आप वो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, साथ में वहां का जरूर आपको एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। उस एजुकेशन सिस्टम के साथ आप प्लग इन हो जाइए। वो कुछ आपको यूट्यूब के चैनल रिकमेंड करेंगे, कुछ बुक रिकमेंड करेंगे, कुछ आप गूगल पे आप जाओ, कुछ उनकी जूम मीटिंग होगी, मीटिंग सेमिनार होंगे, उनके साथ आप प्लग इन हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि आपको दोनों चीजों के बारे में जानने को मौका मिलेगा, कंपनी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। और जब आप ये स्टार्टअप करोगे और जब आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस है वो आगे शुरू हो जाता है। मतलब मैं जैसे अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैं स्टडी कर रही हूँ और सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बिजनेस को मुझे शुरू करना चाहिए। तो शुरू करने के लिए जैसे अब मैं अभी हमारी प्राइम लोकेशन हमारे ऑफिस पे ही हूँ, तो अब मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? देखो, पहली चीज तो अगर आपको सब कुछ आपने स्टडी कर लिया तो जो मैंने आपको बताया भी एक हमारा शुरुआती पैकेज होता है, तो जी सर। शुरुआती पैकेज को लीजिए। और सबसे जो बड़ी चीज मैं कहूँगा, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, शुरू करने से पहले भी और शुरू करने के बाद भी। उसका फायदा क्या है कि आपके मम्मी पापा के पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपके दादा दादाजी के पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, और आपके पास अभी नया जोश है, नई टेक्नोलॉजी है। और अगर वो मिल जाती है आपस में, आपकी नई टेक्नोलॉजी, आपका नया जोश और हमारी फैमिली का होश, उनका अनुभव, तो मेरे को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम समय में और बहुत अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। धमाल ही हो जाएगा इसी बात पे तो। चलो, थैंक यू तो बेटा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और मेरे यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, और कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। और आपने मेरे इन सभी क्वेश्चंस का इतने अच्छे से मुझे जवाब दिया और मुझे हर क्वेश्चन के बारे में इतने डिटेल से बताया, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी का भी कोई डाउट नहीं रहा होगा इन क्वेश्चंस को लेके। सो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप आए और आपने अपने सभी साथियों के सवाल पूछे, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सो इसी के साथ जैसे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, और कुछ भी नया क्वेश्चन हो, जैसे हमारी वीडियो या पॉडकास्ट आप हम जब भी देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में आप करके ये क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं और डीएम कर सकते हैं हमें किसी भी चीज के लिए, और अपॉइंटमेंट भी हमारा फिक्स कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक यू। जय हिंद।